अब जरा देखें, हम सब हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले हैं, कहें सारे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्लाह ने हमें बड़ा अजीम बनाया। अल्लाह ने हम सबको नबी के आखिरुज़्ज़मा की उम्मत में पैदा फरमाया, उस मुबारक मुस्तफ़ा की उम्मत में पैदा फरमाया। साहब, जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने दुआएं मांगी। उलमा बैठे, आप पूछिएगा, हजरत मूसा अल्लाह के बड़े जलीलुल कदर पैगंबर हैं, लेकिन उन्होंने भी जब तौरात में जिक्र पढ़ा था ना मुस्तफ़ा का, तो कहा था मालिक ये कैसी उम्मत है जो नेकी एक करेगी तू 10 का सवाब अता फरमाएगा, जो सिर्फ नेकी का इरादा करेगी तू नेकी उनके हक में लिख देगा, ये कैसी उम्मत है। रब ने फरमाया था मेरे मूसा मेरे कलीम, ये मेरा जो आखिरी नबी आने वाला है ना, वो नबी आने वाला जिसके सदक़े में मैंने आसमान को बनाया, जिसके सदक़े में मैंने जमीन को बनाया, जिसके सदक़े में मैंने चांद और सूरज को बनाया, जिसके सदक़े में मैंने आसमान के सितारों को वजूद बख्शा, जिसके सदक़े में मैंने जन्नत को बनाया, जिसके सदक़े में मैंने दोज़ख को बनाया। अब तो ये हो गई साहब, जिसके सदक़े में आदम को वजूद बख्शा, जिसके सदक़े में मूसा को वजूद बख्शा, जिसके सदक़े में हजरत नूह को पैदा किया गया, जिसके सदक़े में हजरत ईसा को पैदा किया गया, जिसके सदक़े में कमोबेश 1,24,000 अंबिया को वजूद बख्शा गया। अब तो ये हो गई साहब, उसी मुस्तफ़ा के सदक़े में अल्लाह ने जमीन को भी बनाया, आसमान को भी बनाया, चांद और सूरज को पैदा फरमाया, चांद की चांदनी को बनाया, आसमान में टिमटिमाते हुए तारों को बनाया, उसी मुस्तफ़ा के सदक़े में पैदा फरमाया, जिस मुस्तफ़ा को अल्लाह ताला ने 12 तारीख को मक्का की धरती पर नाज़िल किया ना, कहते हैं हजरत मूसा से रब फरमाता है मैंने अपने नबी के सदक़े में सारी कायनात को बनाया, और हद ये हो गई मूसा, अगर उसे पैदा नहीं करता ना तो तुझे वजूद बख्शता, ना आदम को पैदा करता, ना शीश को पैदा करता, ना नूह को पैदा करता, ना कायनात के जर्रे को वजूद बख्शता। मेरा इमाम कहता है वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की जान है तो जान। वो मेरा महबूब कहते हैं, हजरत मूसा कहते हैं अल्लाह सुभान अल्लाह, कैसा नबी है तेरा, एक नेकी करेगा उसका कोई उम्मती तो उसको 10 का सवाब अता फरमाएगा, सिर्फ दिल में ख्याल करेगा उसका उम्मती कि तू उसके नामे अमाल में नेकियां लिख देगा, मुझे भी मेरी उम्मत को भी ऐसा फरमा दे। अल्लाह ने कहा नहीं नहीं नहीं, वो मेरा हबीब है, वो मेरा हबीब है, उसकी उम्मत को मैंने बड़ा अजीम बनाया, और तुम खैरा उम्मा का ताज जिन लोगों पर अल्लाह ने सजाया वो भी हम ही लोग हैं। कितना मुकद्दर वाले हैं हम लोग, कितने मुकद्दर वाले। लेकिन अब जरा अल्लाह ने ऐसी नेमतें हमको अता फरमाई, ये हाथ है ना, ये अल्लाह की बहुत अजीम नेमत है, इनकी कीमत आप उनसे पूछो जिनके पास ये हाथ नहीं है, या फिर जिनके पास हैं लेकिन उठाने की ताकत नहीं रखते। ये जो अल्लाह ने आंखें अता फरमाई ना, ये इतनी अजीम नेमत है, बंदा सारी दुनिया की दौलत जमा करे और जमा करने के बाद कहे ये सारी दुनिया की दौलत ले ले, अपनी एक आंख दे दे, कोई भी तैयार नहीं होगा। बहुत अजीम नेमत है। अल्लाह ने ये जो ज़बान अता फरमाई, ये जो मुंह अता फरमाया ना, इतनी अजीम नेमत, उनसे पूछो इस नेमत की कीमत जिनके पास मुंह है लेकिन बोलने की ताकत नहीं रखते, मुंह हाँ करके वो बातें करते हैं। अल्लाह ने जो ये पैर अता फरमाए हैं ना, इसकी कीमत आप उससे पूछिएगा मेरे भाई जिनके पास ये पैर नहीं है। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब मैं गुफ्तगू में शुरू करने लगा हूँ, अब दिल पर हाथ रख करके मेरी बात सुनिएगा। अल्लाह ने आपको हाथ जैसी अजीम नेमत अता फरमाई, अल्लाह ने आपको पैर जैसी अजीम नेमत अता फरमाई, अल्लाह ने आपको मुंह जैसी अजीम नेमत अता फरमाई, अल्लाह ने आपको आंख जैसी अजीम नेमत अता फरमाई। लेकिन आपने इन नेमतों का हक कैसे करके अदा किया? आपसे तो इतना भी ना हो सका कि ये जो पैर अल्लाह ने आपको अता फरमाए थे, ये पैर आपको किस लिए अता फरमाए थे? ये पैर इसलिए आपको दिए गए थे ताकि इन पैरों से चल करके आप अल्लाह के घर की तरफ को जाते, अल्लाह की बारगाह में सजदा करने के लिए हाजिर हो जाते इन पैरों से चल करके। लेकिन हमने इन पैरों का कितना हक अदा किया? हमारे पैर जब उठे दूसरों को मारने के लिए उठे, हमारे पैर जब उठे हरामकारियां करने के लिए उठे, हमारे पैर जब उठे दूसरों को नाहक सताने के लिए उठे। अल्लाह ने ये जो आपको हाथ अता फरमाए हैं, ये किस लिए अता फरमाए थे साहब? इसलिए अता फरमाए थे ताकि इन हाथों से गरीबों की मदद की जा सकती, इन हाथों से लोगों का सहारा बन सकते थे ये आपके हाथ। लेकिन आपने क्या किया? इन हाथों का लोगों को सताया आपने अपने इन हाथों से, लोगों को मारा आपने अपने इन हाथों से। अल्लाह ने ये जो आपको आंख जैसी अजीम नेमत
नेमत अता फरमाई थी, आपने इन आंखों का कितना हक अदा किया। अल्लाह ने ये आपको नेमत अता फरमाई थी, इसलिए आंखें अता फरमाई थी ताकि रब का मुकद्दस किताब, अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान आपके सामने होता, उस कुरान को आप आंख से देख देख करके पढ़ लगे होते। लेकिन आपने इन आंखों का कितना गलत फायदा उठाया साहब। आप तो लेटे, ये जो नौजवान बैठे हैं मेरे भाई, ये क्या करते, अपनी आंखों का कैसा इस्तेमाल करते हैं। ये लेटते हैं रात में लिहाफ में, अंदर लेटने के बाद कान में ईयरफोन लगाने के बाद ये अपने फोन के स्क्रीन पर गंदी तस्वीर देखते हैं, गंदे मनाजर देखते हैं। अल्लाह अकबर, नींद बरहना तस्वीरें लड़कियों की देखती है। मेरे भाई का तेरे दिल में कभी ख्याल नहीं आता जब तू अकेला लेटा होता है, तेरे फोन पर गंदी तस्वीरें होती हैं, रक्कासा नाच रही होती है, गंदी लड़कियां तेरे फोन की स्क्रीन पर होती हैं। क्या तुझे कभी भी ख्याल नहीं आता अल्लाह ने किस लिए पैदा किया था? तुझे तो इसलिए पैदा नहीं किया था साहब कि तू किसी की बहन बेटी की इज्जत को उछा ले या नींद बरहना लड़कियों की तस्वीर अपने फोन की स्क्रीन पर देखे। ना 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 मेरे महबूब का, तू कलमा पढ़ने वाला है, तुझे इसलिए नहीं पैदा किया गया था तो किसी की बहन की तस्वीर को देखता। तुझे तो इसलिए पैदा किया गया था अगर किसी मौके पर किसी की बहन की इज्जत पर कोई हमला करे ना, तो अपने हाथ आगे बढ़ा करके उसकी इज्जत का तहफ्फुज फरमा दे, अपने पैरों से चल करके उसकी इज्जत का तहफ्फुज फरमा दे। लेकिन हमने कितना हक अदा किया। अल्लाह ने ये कान जैसी अजीम नेमत हमें किस लिए अता फरमाई थी? इसलिए ये कान अता फरमाए थे ताकि अपने से बड़े की बात को सुनते और सुनकर के उसकी बात पर अमल करते, अपने वालिदैन की बातों को सुनते, सुनने के बाद उनकी बातों पर अमल करते। लेकिन हमने कितना गलत फायदा इन कान जैसी अजीम नेमत का उठाया साहब। हमने क्या किया? हमारे कुछ जवान तो ऐसे हैं मेरे भाई जो जब तक ईयरफोन कान में नहीं लगाते, जब तक गाने नहीं सुनते हैं, जब तक उन्हें नींद नहीं आती है, जब तक वो कहते हैं हमारी नींद अच्छी नहीं होती है। और तुझे क्या पता है, तू इस दुनिया की रंगीनियों में खो गया और तुझे क्या नहीं मालूम है इस दुनिया पर कितने साल जी सकता है, कितनी साल इस दुनिया पर रहने के बाद लोगों को मार सकता है, लोगों को सता सकता है, अपनी आंखों से नींद पर रहना लड़कियों की तस्वीरें देख सकता है। इन कानों से जो अल्लाह ने कुरान सुनने के लिए तुझे दिए थे, इन कानों से तूने क्या किया? गाने सुने, ऐसे ऐसे गाने कि सुनने वाले को हया आ जाए। लेकिन हमारी हया कहां जाकर के मर गई मेरे भाई। तुम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो। फिर मैं आपसे पूछता हूँ, अल्लाह ने आपको कितनी साल तक दुनिया में भेजा है? आपको मालूम है ना उम्र कितनी हो रही है? आज के वक्त में इंसान की उम्र 50 साल, 60 साल, 70 साल या ज्यादा में ज्यादा 100 क्रॉस कर सकता है। लेकिन उसके बाद मौत आनी है, उसके बाद दुनिया से जाना है। और जब दुनिया से जाओगे ना, जिन दोस्तों को आपने बड़ा वक्त दिया, तो दोस्त आपके कहा करते थे मेरे भाई जब तक तुझे नहीं देखूं ना मेरा दिन भी अच्छा नहीं करता, मेरी रात भी अच्छी नहीं करती। जब तेरी रूह का और तेरे जिस्म का ताल्लुक मुनक़ता होगा, जुदा जुदा हो जाएगा। अब वही दोस्त जो पहले तुझसे बड़ी मोहब्बत के दावे करते थे, अब वो भी कहेंगे जल्दी कब्रिस्तान इसके जनाजे को लेकर के चलो, कहीं ऐसा ना हो इसकी बॉडी से बदबू आने लगे, इसके जिस्म से बदबू आने लगे। तेरी वही बीवी जो कहती थी मेरे सरदार जब तक तुझे नहीं देखती हो ना तो दिन अच्छा करता है, ना तो रात अच्छी करती है, ना सुबह अच्छा करता है, ना शाम अच्छा होता है। अब तेरी वही बीवी भी कहेगी मेरे सरताज को जल्दी कब्र में रख करके आओ, कहीं ऐसा ना हो इसकी बॉडी से बदबू आने लगे, कहीं ऐसा ना हो इसके जिस्म से कीड़े बहने लगे। अल्लाह अकबर, हमने क्या दिया इस दुनिया के लिए? हमने उन बच्चों के लिए जिन बच्चों की कमाई के लिए आपने हराम और हलाल में फर्क नहीं किया। ये बच्चे आपको क्या देने वाले हैं? ये बच्चे क्या देंगे? जैसे कि तेरा इंतकाल होगा ना, ये तेरे बेटे जिनसे तू बड़ी मोहब्बत करता था, जो तुझसे कहते थे मेरे बाप जब तक तुझे नहीं देखता हो ना तो दिन अच्छा करता है, ना तो रात अच्छी करती है। अब ये तेरे वही बेटे होंगे, 4 बेटे, चारों कांधे लगाए होंगे। एक साइड में एक का कांधा होगा, दूसरी साइड में दूसरे का कांधा होगा, तीसरी साइड में तीसरे का कांधा होगा, चौथी साइड में चौथे का कांधा होगा। और लेकर के चले होंगे, कहाँ लेकर के चले होंगे? उस सुनसान घर में रख करके आएंगे जहाँ पर कोई बचाने वाला नहीं होगा, जहाँ पर कोई तेरा पुरसाने हाल नहीं होगा, जहाँ पर तू चीखता रहेगा। ना तो तेरी माँ बचाने आएगी, ना तो तेरा बाप बचाने आएगा। मैं तुझसे पूछता हूँ, तूने उस कब्र के लिए क्या तैयारियां की हैं? अगर तुझसे आज गुफ्तगू होने लगे कि साहब कब्र की तैयारियां कर लो, हशर की तैयारियां कर लो, तब जवान कहते हैं मौलाना भी बड़ी उम्र है, बाद में देखा जाएगा। मेरे भाई कब देखा जाएगा? जब तू कब्र में चला जाएगा, जब ये तेरे रुफाका तुझे कब्र में छोड़ करके वापस आ जाएंगे, तब देखा जाएगा। और तुझे मालूम है जो दुनिया की मोहब्बतों के चक्कर में तू पड़ा है, इनकी हकीकत सिर्फ इतनी है, ये जब तक काम आती है जब तक इंसान के रूह का और उसके जिस्म का ताल्लुक आपस में मिला हुआ रहता है। लेकिन जैसे कि ताल्लुक मुनक़ता होता है, खत्म होता है, जुदा जुदा होता
है। अब बीवी की मोहब्बत दम तोड़ देती है, अब बाप की मोहब्बत दम तोड़ देती है, अब बेटे की मोहब्बत दम तोड़ देती है, अब औलाद की मोहब्बत दम तोड़ देती है, अब बहन की मोहब्बत दम तोड़ देती है, अब माँ की मोहब्बत दम तोड़ देती है। आप कहेंगे मौलाना फिर किसकी मोहब्बत काम आती है? तो जरा ज़हन करीब करो, जब जहां पर बेटे की मोहब्बत दम तोड़े, माँ की मोहब्बत दम तोड़े, बाप की मोहब्बत दम तोड़े, उस काली कोठरी में जब तुझे रखा जाएगा ना तो किसी और की नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत काम आएगी। और तेरी कब्र में जब मेरे आका आएंगे ना तो फिर फरिश्ते भी कहेंगे अरे मुबारक हो, नसीबों वाला है, तेरी कब्र में आमिना का लाल। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहें आप सुभान अल्लाह। हेलो हेलो, समझ में आ रही बात आपके? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा दिल और कर रहा है सुनने को, कह देंगे सुभान अल्लाह। एक महसूस करो आप, आज आपसे कहा जाए ना कि अल्लाह और रसूल के लिए वक्त दो, आप कहते हो कि हमारे पास वक्त नहीं है, बड़ा बिजी है, दौर बड़ा बिजी है। कहाँ किसी के पास वक्त रखा है? मैं उन्हीं लोगों से पूछता हूँ, अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे जब आपको बुलाया जाए, आप कहते हो वक्त नहीं है, दुकान जाना है कि कुछ सामान लेने जाना है। लेकिन अगर आपका कोई दोस्त आपको मैसेज करे ना तो फिर आप एक एक घंटा उससे चैट करने को तैयार रहते हो, तब कहाँ से वक्त आता है आपके पास? तब कहाँ से वक्त आता? अल्लाह के लिए कहो तो कहते हो वक्त नहीं है, दोस्त मैसेज करे तो एक घंटा बात करने तैयार। अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे बुलाया जाए तब कहते हो फिर चले जाएंगे। अभी जिंदगी बहुत है, लेकिन जिससे ये झूठी मोहब्बत का दावा करता है, अगर वो मैसेज करे, अगर वो फोन करे तो फिर घंटे घंटे बात करने तैयार रहता है। और मैं कहता हूँ आज तो जिस दुनिया की मोहब्बत के चक्कर में पड़ा गया ना, इस दुनिया की मोहब्बत की कहानी बहुत लंबी नहीं है, बहुत छोटी सी है। ये दुनिया कब तक तुझे मोहब्बत करेगी? जब तक तेरे पास जो हुस्न अल्लाह ने दिया है, जब तक ये तेरा हुस्न सलामत है, जब तक तेरा पैसा सलामत है, जब तक तेरा बैंक बैलेंस मजबूत है, जब तक ये दुनिया की हसीना तेरे लिए वक्त भी कुर्बान करेंगी, जान भी कुर्बान करेंगी। लेकिन याद रखिएगा, इन दुनिया की मोहब्बतों के चक्कर में जो बंदा पड़ता है, हमने उसे ऐसे भी देखा है, हमने तो कई सारे लोगों को ये भी कहते सुना है, जो कहता था मौलाना साहब मैंने उससे बड़ा दिल लगाया था, उससे मैंने बड़ी मोहब्बत की थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे धोखा दे दिया, वो मुझे इग्नोर करने लगी है। तो मैं कहता हूँ मेरे भाई, तू उसकी मोहब्बत के चक्कर में क्यों पड़ा है, जिससे अपना रुपट्टे का पल्लू नहीं संभाला जा सका? वो तेरी मोहब्बत की लाज कब रखेगी? और जो अपने माँ बाप की नहीं हो पाई, जिसने 18 साल रख करके अपनी जवान बेटी को कर दिया, अल्लाह अकबर, वो बाप जिसने अपनी बेटी के लिए सब कुछ कुर्बान किया, उसने अपनी नींद कुर्बान की अपनी बेटी के लिए, उसने अपना चैन कुर्बान किया अपनी औलाद के लिए। जब वो नाफरमान बेटी वालिदैन की ना हो सकी तो तेरी कैसे हो जाएगी? यही अपनी माँ बहनों से भी कहूंगा, जिन लड़कों के चक्कर में आप अपना वक्त बर्बाद करती हो ना, ये सोचा करो किसी के बाप ने 18 साल का इसको कमा करके खिला करके कर दिया, लेकिन जब ये बेटा अपने बाप का ना हो सका, जब ये अपनी माँ का ना हो सका, अपनी बहन का ना हो सका, अपनी माँ की इज्जत को इज्जत इसने ना समझा, अपने बाप की इज्जत को इज्जत इसने ना समझा, तो फिर तेरा कैसे हो जाएगा? जरा सोचो, जिस माँ ने 2 साल अपनी छाती का दूध इसको पिलाया, खून की शक्ल में, खून अपना जिगर का दूध की शक्ल में इसको पिलाया, ये उसका ना हो सका तो तेरा कैसे होगा? और जवाब तुझसे भी कहूंगा, ये जो अपने रुपट्टे का पल्लू तक ना संभाल सके, ये तेरे दिल का क्या कीमत जानेगी? अगर दिल ही लगाना था ना तो हसनैन के बाबा से लगा लेता। खुदा की कसम, उनसे अगर तू दिल इस दुनिया में लगाता तो वो जन्नत में ले जा करके छोड़ देते। लगाओ मुस्तफा से दिल। हाँ, है कोई भी नहीं, पढ़ लिए बहुत दुनिया के नेताओं के चक्कर में भी, दुनिया के हसीनों के चक्कर में भी, दुनिया की हसीनाओं के चक्कर में भी, लेकिन बाद में मिला क्या? बाद में मिला क्या? सिर्फ वही तन्हाई, सिर्फ वही पुरानी खसलतें। मेरे भाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने शराफत, फैजाने शराफत, फैजाने शहादी, फैजाने शहादी,
ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर। कह देंगे सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोल दो ताकि लगे जिंदा हो, बोलो सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोल दोगे तो ये लगेगा गुस्सा नहीं बैठे हो आप, पर ना डर लग रहा है सच्ची बात। और बोलो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माइक तो इतना अच्छा बोल रहा है, अल्लाह ताला इनको हमेशा हमेशा सलामत रखे। माशाल्लाह बहुत शानदार, सिर्फ तारीफ ही सुनी थी, आज बोल करके भी देख लिया हूँ। पता ही नहीं लग रहा कि बस मोहब्बतें हैं इनकी, बहुत अच्छा माइक बुलाते हैं। अल्लाह ताला इनके इस कारोबार में खूब बरकतें अता फरमाए। बस सुने, मैंने कहा बदलो तरीके, बदलो अपने रवैये। कब तक पड़ोगे दुनिया के चक्कर में? दुनिया ने क्या दिया? सिर्फ जलील किया दुनिया ने, सिर्फ जिल्लतों का सामना हमने किया। कभी आपने अच्छा इस पर गौर किया है, ये जो दुनिया की सारी कौमें जो आपके पीछे पड़ी हैं, आपको इसकी वजह मालूम है? इसकी वजह सिर्फ ये है, हमने अपने हाथों से दामने मुस्तफ़ा को छोड़ दिया। हाँ, वरना दिखाओ कोई ऐसी अपनी खसलत कि लगे कि आप मुसलमान हैं, इल्ला माशाअल्लाह। आप देखें, हम अपने घरों पर अपने बुजुर्गों के लिबास देखते थे और आज अपने बच्चों के लिबास देखें। ये लिबास किसका है? यहूदियों का, नसरानियों का। ये हमारा लिबास है क्या? कभी आप सोचें, हमारे ये तरीके, ये हमारे रवैये, हमारे चेहरे देख करके हमारा सफ़र करने का काम रहता है थोड़ा सा। तो हम देखते हैं जब सफ़र करने के लिए किसी ट्रेन में या और दीगर चीज़ों में जब बैठते हैं ना, तो सच्ची बात मैं दर्द दिल आपसे बयान करने लगा हूँ। हम देखते हैं कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो हमारी ही कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला हो, हमारा ही अपना मुसलमान हो, लेकिन हम सिर्फ तलाश करते रहते हैं, नजरें दौड़ाते हैं, काश कोई मिले, काश कोई मिले। और होता भी है लेकिन पहचान नहीं पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? लिबास हमारे अपने का ऐसा होता है जैसा गैर का, चेहरा हमारे अपने का ऐसा होता है जैसा गैर का, वज़ाक़ता ऐसी होती है हमारे अपने की जैसी गैर की होती, तो फिर हम नहीं पहचान पाते। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे भाई, जरा बदलो ना अपने तरीके, बदलो ना अपने रवैये। कब तक दुनिया की मोहब्बतों के चक्कर में पड़ोगे? कब तक दुनिया की रंगीनियों के चक्कर में आप पड़ोगे? ये दुनिया आज तक किसी की नहीं हुई है। आप कभी दिन में बैठ कर के ये भी सोचा करें, आप अपने कमरे में जब लेटे ना, तो लाइट ऑफ करने के बाद ये सोचने लगे, इस दुनिया में हमसे पहले भी लोग रहते थे, आज हम इस दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन वक्त एक वो भी आने वाला है कि हम चले जाएंगे, हमारी औलादें दुनिया में रहेंगी, फिर वक्त बदलेगा, हमारी औलादें भी चली जाएंगी, औलादों की औलाद दुनिया में रहेगी। फिर मुझे बताओ ना, ये दुनिया फानी है, ये दुनिया फानी है, ये दुनिया कब तक की है? इंसान कब तक तो इस दुनिया की मोहब्बत के चक्कर में भटकेगा? ये दुनिया किसी की नहीं हुई। 800 साल फिरौन ने बादशाहत कर ली, 800 साल पे फिरौन ने बादशाहत की, 900 साल नमरूद ने इस दुनिया पर बादशाहत की, लेकिन ये दुनिया उनकी ना हो पाई जिन लोगों ने अपने सामने लोगों से सजदे कहवाए थे ना, जिन लोगों ने अपने सामने लोगों के सरों को झुकाया था, जिन लोगों ने ये कहा था हम ही खुदा है, हम ही पानी बरसाते हैं, हम ही हवा चलाते हैं, हम ही माबूद हैं, हम ही लोगों को जिंदगी बख्शते हैं। जब ये दुनिया में 900 साल हुकूमत करने वाले बादशाहों की ये दुनिया ना हो सकी, 500 साल की जिंदगी पाने वाले शद्दाद की, हामान की ये दुनिया ना हो सकी, फिर हमारी उम्र कितनी सी कम होती है? 50 साल, 60 साल, 100 साल, इससे ज्यादा हमारी उम्रें नहीं हो रही हैं। फिर मेरे भाई जरा तन्हाई में बैठ कर के सोचा करो यार, ये दुनिया की मोहब्बत और ये दुनिया कब तक की है? चंद सालों की, चंद अय्याम की ये दुनिया है, लेकिन इस दुनिया को अच्छा बनाने के लिए अगर हमें एसी की जरूरत पड़ी, हमने एसी भी लगा लिया। इस दुनिया की जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए हमें पंखे की जरूरत पड़ी, हमने पंखा भी ला करके घर में रख दिया। इस दुनिया को अच्छा बनाने के लिए हमें ठंड में गर्म पानी की जरूरत पड़ी ना, तो हमने गर्म पानी के लिए गीजर भी लगा दिया। हमें ठंडे पानी की जरूरत जब गर्मियों में पड़ी ना, तो हमने अपने घरों पर फ्रीज भी रख लिए, हमारा घर खूबसूरत लगे इसके लिए हमने घर में मार्बल्स भी लगवा लिया, घर में टाइल्स भी लगवा ली, घर में पेंट भी करवा लिया। लेकिन कब तक रहना है इस दुनिया में? कब तक रहना है उस घर में जिस घर में आपने एसी लगवाई, जिस घर में आपने फ्रीज रखा, जिस घर में आपने गीजर रखवाया, जिस घर में आपने पंखा लगवाया, उस घर में आपको कब तक रहना है? चंद साल रहना है। लेकिन कभी आप क्यों नहीं सोचते चंद साल जहाँ रहना है
उसके लिए सारे सामान मुहैया कर लिए, जहाँ हमेशा हमेशा रहना है वो कब्र में रहना है, और वो कीड़े मकोड़ों की जगह है, वहाँ तो कोई ट्यूबलाइट नहीं लग सकती, वहाँ तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन कभी आप सोचे उस कब्र के लिए हमने क्या किया, उस कब्र में जाने से पहले हमने कितनी तैयारियां की। इंसान तेरी तो अकल ये कहती है अगर तुझे एक शहर से दूसरे शहर के लिए चंद दिनों के लिए जाना रहता है तू सारा सामान मुहैया करता है और सोचता है परदेश में जाने के बाद ना मुझे पीने की टेंशन रहे ना मुझे खाने की टेंशन रहे, तू तो सारा सामान इकट्ठा करके लेकर के जाता है। लेकिन फिर क्यों नहीं सोचता उस कब्र में जाना है उसकी तैयारियां तू क्यों नहीं करता है, उसकी तैयारियां क्यों तूने नहीं की। अपनी कब्र को ऐसा सजा ले, जहां दुनिया में जरूरत पड़ी एसी की तो तूने एसी लगा दी, लेकिन कब्र में एसी नहीं लगेगी, सिर्फ तिलावते कुरान पाक कर ले, उस कब्र में रख दे। और जैसे तिलावते कुरान पाक तू करेगा ना, तू कब्र में जाएगा उससे पहले ये तेरा साथी बनेगा। दुनिया में रहने के बाद तू अल्लाह के घर को ऐसा आबाद करके रख दे, अल्लाह की ज़मीन को अपने सिजदों से आबाद कर दे, ताकि अगर कब्र में ठंड लगे, अगर कब्र में गर्मी लगे ना, अगर कब्र में प्यास की शिद्दत लगे तो कभी रोजा करके तसल्ली दे दे, कभी नमाज आकर के तसल्ली दे दे, कभी कुरान पाक की तिलावत आकर के तुझे जहन्नम के अजाब से बचा ले, जहन्नम की तपिश से बचा ले। और चाहते हो अगर कि कब्र अच्छी कटे और हश्र के मैदान में आपका हिसाब व किताब अच्छा हो, तो आज ही से अल्लाह के घर को आबाद करना शुरू कर दो और मोहब्बत मुस्तफा को अपने सीने में बेबस कर दो। फिर जमाना कहेगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये क्या न हो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। करो ऐसे काम, बस सिर्फ एहसास करो मेरी गुफ्तगू में, आप एहसास करो एक हंगामे महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। कभी सोचिए जो दुनिया आप सताने में लगी है ना साहब, इसकी सिर्फ वजह यह है कि हमने अपने हाथों से दामन मुस्तफ़ा को छोड़ा, और जब दामन मुस्तफ़ा को छोड़ा ना, अपना मेन मकसद हमने तर्क किया ना, अल्लाह की इबादत करना ये हमारा अपना मेन मकसद था। हर चीज़ को बनाने का, दुनिया वाले अगर कोई चीज़ बनाते हैं ना तो उसका एक मकसद रखते हैं। मसलन आप ये कुर्सी ले लो, एक कुर्सी बनाने वाले ने जब कुर्सी बनाई ना तो उसने ये सोच करके इसका आविष्कार किया था, ये सोच करके इसको बनाया था ताकि इस कुर्सी को बनाने के बाद लोग इस पर बैठ करके फायदा उठा सके। इसीलिए बनाई जाती है ना कुर्सी, ताकि लोग बैठ सके। ये माइक बनाने वाले ने जब इसका आविष्कार किया ना, इसको बनाया तो इसलिए बनाया ताकि इसमें बोल सके, आवाज दूर तक जा सके। ऐसे ही ले लें ये ट्यूबलाइट को, आप ले लें, बल्ब को ले लें, इसके बनाने वाले ने जब बनाया था तो इसका खास मकसद ये रखा था, ये रोशनी कर सके, ये रात को दिन की तरह तब्दील कर सके, रात को दिन में कन्वर्ट कर सके, इसलिए ट्यूबलाइट को बनाया था। इसलिए कुर्सी को बनाया ताकि इस पर बैठ कर के लोग फायदा उठा सके। इसलिए माइक को बनाया ताकि इसमें वॉइस कहने वाला या और कोई बात अपनी दूर तक पहुंचाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए। लेकिन आपकी ही दुनिया वालों का उसूल ये है, अगर कोई ट्यूबलाइट खराब होती है तो आप उसको उठा करके अच्छी जगह नहीं रखते हो, बल्कि डस्टबिन में डाल देते हो या घूरे पर फेंक देते हो या कचरे में फेंक देते हो। यही कुर्सी जब आपकी टूट जाती है ना तो फिर आप क्या करते हो, इसको उठा करके कबाड़ खाने में बेच देते हो। ये माइक अगर खराब हो जाता है ना तो फिर माइक मास्टर साहब इसका क्या करते हैं, इसको एहतियात से नहीं रखते। इसकी एहतियात उस वक्त तक होती है जब तक ये सलामत रहता है, जब तक ये आवाज रिकॉर्ड करके दूर तक पहुंचाता है, जब तक इसकी इज्जत होती है। लेकिन जैसे ही अपने खास मकसद में कमी करना शुरू कर देता है, अब माइक को उठा करके कभी कचरे में फेंका जाता है, कभी घोड़े पर फेंका जाता है। अब बिला तफसील आप ऐसे ही समझ जाओ, ट्यूबलाइट का हमने अदब उस वक्त तक किया जब तक इसने उजाला किया था, माइक का अदब हमने उस वक्त तक किया जब तक ये आवाज रिकॉर्ड कर रहा था, कुर्सी का अदब हमने उस वक्त तक किया था जब तक इस पर बैठ कर के लोगों ने फायदा उठाया था। तब तक हमने इसका अदब किया, कब तक हमने इसकी ताज़ीम की, कब तक हमने इसकी तौकीर की, जब तक इसने अपने खास मकसद में, अपने मेन मकसद में अल्लाह अकबर कमी नहीं की थी। लेकिन जैसे ही कमी की ना तो आपने बर्द को उठा करके घोड़ों पर फेंका, माइक को उठा करके घोड़ों पर फेंका, कुर्सी को उठा करके कबाड़ खाने में फेंका। अब बिला तफसील समझो, अल्लाह ने जो आपको
दुनिया में भेजा है, आपका खास मकसद ये है, मेन मकसद ये है कि आप अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के सामने अपने सर को झुकाएं। लेकिन जब तक आपने अल्लाह की इबादत की थी, अपने मेन मकसद में आप कामयाब होते नजर आए थे। जब तक अमेरिका वालों ने भी आपको इज्जत की नजर से देखा था, जब तक न्यूजीलैंड वालों ने भी आपको इज्जत की नजर से देखा था, जब तक यहूदो नसारा ने भी आपको इज्जत की नजर से देखा था। लेकिन जैसे ही साहब आपने अपने मेन मकसद में, अपने खास मकसद में कमी करना शुरू की ना, कभी आपको फिलिस्तीन में मारा गया, कभी आपको जिम्बाब्वे में मारा गया, कभी आपको बर्मा में मारा गया, कभी आपको अमेरिका ने सताया, कभी आपको इजराइल ने सताया, कभी आपको मक्का में मारा गया, कभी आपको मदीना में सताया गया। इसकी वजह यह है, बात यह समझ में आई, जब तक दुनिया वाले हमें इज्जत देंगे, जब तक हम अपने खास मकसद में, मेन मकसद में कामयाब होते नजर आएंगे। और चाहते हो अगर कि ये जो दुनिया वाले आज हिकारत की नजर से जो कौमे मुस्लिम को देख रहे हैं ना, इसकी भी वजह यह है, हमने अपने मेन मकसद में कमी करना शुरू कर दी है। अगर चाहते हो ये दुनिया वाले इज्जत देना, तो आज ही से मुस्तफा की तालीम पर अमल करना शुरू कर दो, फिर देखो दुनिया में भी इज्जतें मिलेंगी और मरने के बाद अल्लाह जन्नत में भी ठिकाना अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह।